अभिनेत्री, सांसद भी, लोग इन्हें देखते हैं। लेकिन क्या चर्चा हो रही है अभी? कंगना रनौत पर देश का जंजी गुस्सा है। काहे ऐसे बतियाना, क्यों ऐसी बात कह देना? सब कुछ तो ईश्वर ने आपको दिया है। अचानक आप प्रकट होंगी और कुछ भी आए बाएं अल्लाह बल्ल सल्ल बोल देंगे। देश की एक महिला सांसद, जिसे महिलाओं ने चुना है, जिनकी फिल्में इस नई पीढ़ी की महिलाएं देखकर बड़ी हुई, जिनके करियर को सफल बनाने में आज की पीढ़ी की महिलाओं का योगदान, वो उन्हीं महिलाओं को गटर छाप कह रही हैं। वो देश की नई पीढ़ी की महिलाओं को संस्कार और आजादी का अंतर समझा रही हैं। कंगना रनौत ने देश की महिलाओं के बारे में क्या कहा है और उनके बयान पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चलिए सब कुछ आपको बता देता हूं। देश कितने गुस्से में है, खासकर युवा वर्ग, ये भी दिखा देता हूं। देखिए, कंगना रनौत के बारे में किसी को कुछ पता हो या ना पता हो, लेकिन दो बातें जरूर पता है। पहली बात यह है कि वो बॉलीवुड में काम करती हैं, हीरोइन है। और दूसरी बात यह है कि उन्हें मीडिया में आना बहुत पसंद है। वो संसद के अंदर चाहे एक भाषण ना दे पाए, लेकिन मीडिया के मंच पर उनके बयान लगातार आते रहते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि जो बयान मीडिया में आते हैं उनमें तर्क, तथ्य और आंकड़ों का बहुत अभाव होता है। इसलिए शायद वो संसद में बोलना भी पसंद नहीं करती, क्योंकि भाई वहां तो तथ्यों पर बात करनी पड़ती है। और अभी देखिए छात्रों के मुद्दे पर क्या हुआ। तेजस्वी सूर्या ने बोला ना, बांसुरी स्वराज ने बोला ना, कहां थी कंगना रनौत? लेकिन उनको युवाओं के बारे में, जेनजी के बारे में कुछ भी बोलना है। और अब एक बार फिर कंगना रनौत ने बिना तर्क, तथ्य और आंकड़ों की बात की, जिसकी उन्हें आदत है। सोमवार को कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने आज की जनरेशन की महिलाओं को, बच्चियों को गटर छाप कहा है। कंगना ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं के बारे में क्या लिखा है जानते हैं? लिखा है कि सबसे शर्मनाक बात उन युवा हिंदू महिलाओं का व्यवहार है। हिंदुत्व के ये ठेकेदार हैं जो स्वतंत्र और करियर बनाने वाली महिलाओं की जिंदगी की नकल करना चाहती हैं। ये कह रही उन बच्चियों, लेकिन उस आजादी के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को नहीं निभाना चाहती। असल में स्वतंत्र महिलाएं विद्रोही फैसले लेती हैं। आप भी तो स्वतंत्र हैं। बेबाक राय रखती हैं, परंपराओं से हटकर करियर चुनती और अपने हर फैसले की पूरी जिम्मेदारी भी उठाती हैं। उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री के बारे में बच्चों ने बदजुबानी की है। इस बात का देश का कोई भी सभ्य नागरिक समर्थन नहीं कर सकता। बच्चों ने जिस तरह से भद्दी भद्दी गालियां दी हैं, वो किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता है। कंगना रनौत, ये देश भी मान रहा है, वो बच्चे माफी भी मांग रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सर्टिफिकेट बांटने लगे। उन्हें अपने कर्मों की कीमत खुद चुकानी पड़ती है। वो अपने माता पिता या परिवार की कीमत पर ऐसा नहीं करते। आज तथाकथित वेस्टर्न सोच से प्रभावित भारतीय महिलाओं की एक नई पीढ़ी सामने आई है। अब ये वेस्टर्न कल्चर के बारे में बता रही है। मैं इन्हें गटर जनरेशन कहती हूं। दिखाऊंगा आगे, दिखाऊंगा आपका पास्ट। आप खुद देखिएगा और समझिएगा कि आपने बहुत ज्यादा भारतीय संस्कृति को अपने सिनेमा वाले अंदाज में डाला है। इनमें से कुछ के पास समाज को देने के लिए कुछ भी नहीं है। कंगना रनौत उन बच्चों को कह रही है, वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी बदसूरत सोच और भ्रष्ट मानसिकता रखती हैं कि अच्छी हाउसवाइफ भी नहीं बन सकती। यहां खत्म नहीं होता है भाई साहब इनका भाषण। इसके बाद कंगना ने महिलाओं के बारे में बहुत कुछ लिखा है। और क्या लिखा है, चलिए वो भी आपको बता देता हूं। देखिए, विस्तार से बताऊंगा। आगे कंगना लिखती हैं कि नई पीढ़ी की महिलाएं अपनी तथाकथित आजादी का दिखावा करती हैं। नशा, शराब और अनगिनत यौन संबंधों को अपनी आजादी बताती हैं। बेशर्मी से अपने माता पिता की कमाई पर पलती हैं। मतलब 8वीं 9वीं 10वीं की लड़की अंबानी अडानी बन जाए, मतलब कोई तर्क, कोई तथ्य है ही नहीं। और अपने मां बाप की कमाई पर ये पलती हैं, इन्हीं पे इनका सब कुछ चलता है। और लगातार स्वतंत्र जीवन जीने की बातें करती हैं, जबकि वास्तव में वो आत्मनिर्भर होती ही नहीं। एक छोटी सी बात याद दिला दूं, आजाद जीवन कमाना पड़ता है। अगर बिना जिम्मेदारी उठाए स्वतंत्र बनने की कोशिश करोगे तो तुम सिर्फ एक विकृत मानसिकता वाले इंसान हो। गटर छाप। तो कंगना जी, पहले तो आप ये बताइए कि आपको ये सर्टिफिकेट किसने दिया कि आप देश की महिलाओं को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दें? आपको ये इजाजत किसने दी कि आप ये बताएं कि वो अच्छी पत्नी बन पाएंगी या नहीं?
आप जो दुनिया के चरित्र का विश्लेषण कर रही हैं, किसने आपको यह करने की अनुमति दी? और जितनी बड़ी बड़ी बातें आप मीडिया में आकर या इंस्टाग्राम पर कर रही हैं और जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रही हैं, क्या वही भाषा आप संसद में बोल सकती हैं? आप संसद के अंदर खड़े होकर देश की महिलाओं को गटर छाप कह सकती हैं? आप बोल सकती हैं ऐसा, जैसे इंस्टाग्राम में आप बोल रही हैं? वैसे भी जब संसद का सत्र चलता है या बड़े मुद्दों पर बोलना होता है या सवाल पूछने होते हैं, तब तो आप कुछ नहीं बोल पाते। और अब आप उन महिलाओं को ज्ञान दे रही हैं जिन्होंने अपने लिए आवाज उठाई, जो वहां 35 दिन तक जंतर मंतर पर बैठी रही, जिनके प्रदर्शन की वजह से शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। उस पूरी पीढ़ी को आप गटर छाप कह रही हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जिन्होंने गालियां दी उनके खिलाफ पूरा देश है। कोई भी बच्ची वहां पहुंचकर अगर गाली दे रही है तो कोई उसको सर माथे पर नहीं बैठाएगा, उसके संस्कार सब पर सवाल पूछेगा, लेकिन आप पूरी जनरेशन पर सवाल नहीं उठा सकते। अगर उनकी भाषा से आपको परेशानी है, अगर उनकी भाषा आपको गंदी लग रही है, तो फिर आपकी भाषा क्या है? आप भारत की एक पूरी पीढ़ी को सोशल मीडिया पर गटर कह देंगे, कुछ भी कह देंगे, क्योंकि आप सांसद हैं। कंगना रनौत का कहना है कि जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ, वहां पर युवा लड़कियों ने गंदी और अश्लील भाषा का इस्तेमाल, जो उनकी परवरिश और संस्कार दिखाता है। सुनिए कंगना ने अपने बयानों में क्या कहा है, फिर आगे बात करें। सुनिए। क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं? देखिए, ये सब धीरे धीरे जो है भारतीय जनता पार्टी और जो सनातन संस्कृति है उसकी ही शरण में आएंगे, और उसकी, क्योंकि ये हमारी अपनी संस्कृति है और ये जो बाकी है ये सब दुनिया से बोरो की हुई है। कंगना कह रही है कि जो महिलाएं वहां पर प्रदर्शन कर रही थी वो माता पिता पर आश्रित, उनका अपना कोई करियर नहीं है। अब पढ़ रही हैं भाई, पढ़ लिख लेंगे तब तो करियर बनाएंगे। पहले तो ये बताइए कंगना जी कि आपको किसने कहा उन महिलाओं का करियर नहीं है, या वो महिलाएं भविष्य में कुछ कर पाएंगी या नहीं? और आपका कहना है कि ये महिलाएं समाज को गंदा कर रही हैं। सब नहीं कर रही हैं, कुछ कर रही हैं। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, एक महिला के रूप में, एक सांसद के रूप में और एक हीरोइन के रूप में आपने इस समाज को क्या दिया? एक वीडियो आपको दिखा देता हूं, फिर आगे की बात करूं। देखिए। तो माननीय सांसद जी, आपने समाज के ये डांस करना सिखाया है समाज को। आपने समाज को बताया है कि बार और पार्टी में जाकर नाचना कैसे है। और ये तो सिर्फ एक वीडियो है, अब एक फोटो आपको दिखाता हूं। देखिए, 2021 में मुंबई पुलिस ने कंगना के खिलाफ FIR दर्ज की थी। तो कंगना ने पुलिस के लिए सोशल मीडिया पर एक स्टोरी शेयर की थी। इस फोटो को फुल स्क्रीन पर डालिए भाई, दिखाओ फुल स्क्रीन। संस्कारी और माननीय सांसद कंगना मैडम लिखती हैं, क्या लिखती हैं कि एक नया दिन और एक नई FIR। अगर पुलिस मुझे अरेस्ट करने आती है तो घर पर मैं इस मूड में हूं। अब कंगना किस मूड की बात कर रही है वो आप फोटो से समझ सकते हैं, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और ये तो सिर्फ 2 तस्वीरें, एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, फिर आगे की बात करूंगा। देखिए। जो कंगना दूसरों को संस्कारों पर, उनकी आजादी पर, उनकी परवरिश पर बड़ी बड़ी बातें बता रही हैं। नई पीढ़ी की जो महिलाएं हैं वो कितने यौन संबंध बनाती हैं,
ये बता रही हैं उन्होंने समाज का क्या योगदान किया, क्या दिया बताइए समाज के लिए, वो हमने आपको रिपोर्ट में बता दिया। कंगना की इस पोस्ट पर कॉकरोच जनता पार्टी के 2 प्रवक्ताओं की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने क्या कहा है, आपको ये भी सुना देते हैं, सुनिए। देखिए, कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले। मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है। उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहां पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज्यादा काम करना पड़ता है एमपी बन के। कंगना की इस पोस्ट के बाद देश के अलग अलग शहरों में उनका विरोध भी शुरू हो गया। सड़क से लेकर बॉलीवुड तक उनके विरोध में आवाजें उठने लगी हैं और उठना भी चाहिए। लखनऊ में कंगना रनौत का पुतला फूंका गया है, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई है। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत ने भी कंगना को खरी खोटी सुनाई। आम जनता से लेकर बॉलीवुड में कंगना का कितना विरोध हो रहा है वो भी आपको दिखा देते हैं, देखिए। समझती हूँ उससे ज्यादा भद्दा मजाक इस देश के साथ कोई सांसद नहीं कर सकती, क्योंकि एक वो महिला है और महिला होने के बावजूद भी लगातार वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती हैं जहाँ पर वो महिलाओं का अपमान करती हैं। पूरे देश से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। पहले वो खुद को देखें, और हम सब स्टूडेंट हैं तो उनको ये पॉइंट ही नहीं होता है कि वो हमको ये बोले कि हम गटर छाप है या गालियाँ बकरे हैं। तो वो खुद का किरदार देखे, खुद को देखे पहले। आज अगर हम लोग उस चीज़ को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, हमें बदतमीज बोला जा रहा है, गलत शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, ये बहुत गलत चीज़ है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। कुछ भी बोलने के लिए वो कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, हम लोग के लिए ये थॉट लाए ही मत। जिस चीज़ पे आ गए हैं, जिस टॉपिक पे आ गए हैं, जो उन्होंने चेंज ऑफ टॉपिक कर दिया, बिल्कुल इस चीज़ का रिलेशन विद एजुकेशन कुछ भी नहीं है। तो ये जितने युवा लोग हैं वही एक्टर्स बनाते हैं, वही आपको इस मुकाम तक पहुंचाते हैं। जब तक वो आपके साथ रहेंगे तो आप रहेंगे, अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर तकलीफ होगी। इसलिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए। हमारी लड़कियों के, देश की लड़कियों को क्या बकवास कर रही है? हाँ, क्या बकवास कर रही है मेरे स्टूडेंट लड़कियों को, मेरे देश की लड़कियों को। हंगामा सिर्फ सड़कों पर या सोशल मीडिया पर नहीं चल रहा है, देश की महिला सांसदों ने भी कंगना का विरोध किया है। डिंपल यादव ने कंगना के बयान पर आपत्ति जताई है। बाकी दलों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई। नेताओं का क्या कहना है ये भी आपको सुना देता हूं, सुनिए। It's very sad कि such kind of statement is coming from a member of parliament who has worked in this industry, जो बहुत ही अच्छा काम करती है, लेकिन इस तरह का जो इनका संवेदनहीन स्टेटमेंट है उसकी हम कठोर निंदा करते हैं। जिसका चरित्र, जिसकी भाषा, जिसकी बोल ऐसी रही हो, कोई दूसरा कमेंट करे तो समझ में आता। बच्चों में गुस्सा था, आक्रोश था, और जो 12 साल से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे इतना गालियां पड़ रही थी, तब तो इनको नहीं लगा कि गाली है वो। कंगना रनावत ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अगर किया है तो मैं समझता हूँ बहुत ही निंदनीय है, ये कंडेमनेबल है। कंगना रनावत को हर मर्तबा इस तरह की बकवास करने की आदत हो गई। इनको पूछो नीट का फुल फॉर्म मालूम है? नहीं पता होगा उनको। और आप जेनजी स्टूडेंट, छात्र जो हमारे भारत का भविष्य है, उनके बारे में ऐसा बोल रहे होगा। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि जिस पीढ़ी की महिलाओं की आवाज आपकी सरकार ने सुनी, जिस पीढ़ी की महिलाओं की बात सुनकर धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दे ही ली, उसी पीढ़ी की महिलाओं को आप गटर कह रही हैं। आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। कंगना रनौत जी सांसद हैं, आपकी फिल्में लोग देखकर बड़े हुए हैं, आपको बहुत से लोग आदर्श मानते हैं। संसद में जब आप बोलती हैं, आप कुछ रिएक्शन देती हैं तो लोग सुनते हैं, बड़े बड़े आप इंटरव्यूज देती हैं। इसलिए जब भी बोलें तो सिर्फ एक तरफ का पक्ष सुनकर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय ना बनाएं।